मैं क्या कह रही थी कि शगुन की हल्दी तो लगी गई है, लेकिन असली हल्दी तो आप ही लगाओगी ना। ये लो, मैं ले आई। हाँ हाँ। हल्दी में कंकर, ऐसी हल्दी किसने पीसी है? रे मीना बेननी। हाँ बाबू। हल्दी में कंकर? हाँ। किसने पीसी है हल्दी? मैंने कहा था ना थारे को कि जे हल्दी लालिमा के ब्याह की हल्दी है। लालिमा ने अच्छे से लगनी चाहे, पर ना जाने थारो ध्यान कठे रहे है। जब देखो जब गलतियां ही करती रहे, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लायक ना है तू। अरे पापा हमारी बात तो सुनो, मैंने ना हल्दी पीसी। तो फिर किसने पीसी? वो देवरानी जी है ना, उन्होंने पीछे। वो देखो चुपचाप खड़ी है, मारे को डांट खिला के। अब पड़ेगी देवरानी जी को कस के डांट। कोई बात को नहीं। जा मीना बेननी, हल्दी फिर से पीस ले। हाँ? लाइए, मैं। कोई बात को नहीं, मैं ही पीस लेती हूँ। देखा चतुरी, देवरानी जी का नाम आया नहीं कि बाबू को तो सुरी बदल गया। मैं जाके देखती हूँ। अरे भाबो, मैं पीस देती हूँ फटाफट। ना लाइए, मैं पीस देती हूँ। ना चतुरी ना, अरे लाइए ना बाबू। अरे ना, थारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और भैया भी ना, हल्दी का दाग जल्दी से ना निकले। भाबो, कितनी बदल गई है आप। पहले तो इस पूरे घर की शेरनी थी आप, शेरनी। बहू बेटा क्या बाबा सा की मजाल थी जो आपके सामने गलती करके बच जाते? बिल्कुल नहीं बाबू। और बहुओं के लिए तो एकदम सख्त कानून थे आपके, याद है? वैसे ये रूप भी अच्छा ही है आपका, लेकिन पहली बार देख रही हूं ना, इसलिए शायद खटक गया मुझे। आपको याद है बाबू, मेरी दादी क्या कहती थी? कहती थी, बेटा एक औरत के जीवन में ना हमदर्द बनने के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन एक बहू के जीवन में तो सिर्फ एक सास ही होती है जो उसके कान पकड़ के ना उसे सही रास्ता दिखाती है। वही उसकी सच्ची साथी होती है। और लाख बुराइयां सहने के बाद भी सास को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
संध्या के लिए यही समय है इनसे माफी मांगने का, वरना ब्याह के घर में अकेले में मिलना तो हो ही नहीं पाएगा। अरे तेवर दिखाओ तेवर, हंसो मत। हंस क्यों रही है? इन्हें पूरी प्रैक्टिस करा के भेजनी चाहिए थी। ये मुस्कुरा क्यों रही है? नवीन अभी चुप रहो ना। हंसो मत भाभी। ये तो सत्यानाश हो गया। ये क्या कर दिया? अरे लो, हलवाई लाला पिलपिले बहू को लेकर गिर पड़े। तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। तुमने जो देखे सपने सुहाने, सॉरी, उन सपनों मुझे माफ कर दो संध्या। अपना बनाने तू धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू भाभी छोड़ो उन्हें। भाभी छोड़ो, मुझे ही जाना पड़ेगा ना। पता मैंने इनको समझा के। अरे और बाती दिया और बाती। क्या सॉरी? हाँ, देख कर नहीं चल सकते थे आप? कितनी मेहनत लगती है इन सबको बनाने में, आपको पता भी है कुछ? सारी बढ़िया खराब कर दी मेरी। सारी की सारी बढ़िया फिर से बनानी पड़ेंगी। हमारे को भी बहुत जरूरी काम याद आ गया एकदम से। ये अचानक संध्या को क्या हो गया? ट्रेन एकदम सही पटरी पर जा रही है बोला जी, बहुत मजा आने वाला है। आप एकदम शांति से समझाना, ठीक है ना? सब ठीक है ना? अब
वो जैसे क्या हुआ? अच्छी बनाना। बैठिए ना। सूरज भाई साहब, मैंने देखा अभी जो कुछ भी हुआ। क्या क्या देखा आप? आपके स्वभाव को देखकर लगता है कि भोलाराम मेरा नहीं, आपका नाम होना चाहिए। या भाभी सा का ऐसा बर्ताव, बात बड़ियों की नहीं है, बात बहुत बड़ी है। माफ करना, विक्रम भाई सा से पता चला कि गुजरे दिनों यहाँ क्या क्या हुआ। जी वो वैसे मैं भी आपके लिए चतुरी जैसा ही हूं, हैं? मतलब अब वो छोटी घाघरे को भूल जाइए, रिश्ता वैसा है। सो मेरी कही बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लगता है संध्या भाभी सा को आप में दिलचस्पी नहीं रही शायद। अब यह मामला सॉरी बोलने से काबू में नहीं आने वाला। आपको कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी। कुछ समझा नहीं बोला जी। आप क्या, औरतों को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। आईपीएस ऑफिसर हो या मेरी चतुरी, पत्नी पत्नी ही होती है। ये माफी वाफी इनके पल्ले नहीं पड़ती। नहीं, मेरी सदी ऐसी ना है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप? बैठो, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हाँ, भोला जी ने बिल्कुल सही बात की आपसे। हम अगर इनके सामने गर्दन झुकाएंगे ना, ये लोग झपट्टा मार के हमारी गर्दन पकड़ लेंगे। हाँ, अरे भैया मीठा खाने खिलाने से ना शुगर की बीमारी हो जाती है। अरे भैया इन पत्नियों को ना तेवर से हैंडल किया जाता है। हाँ, तब जाके सीधी चलती, एकदम सीधी। वरना है तो ये आप तो जानते हैं विक्रम। हाँ? ये कैसे बावले जैसी बातें कर रहा तू? नहीं, संध्या ऐसी ना है। मैं जानू ना अपनी संध्या को। मैं जानू ना अपनी संध्या को, तो ऐसी बिल्कुल ना है। अरे भैया ऐसी कैसी ना है, आप ही बताइए। आपने भाभी को सॉरी बोला, भाभी ने समझा? बिल्कुल ना समझा। एक उल्टा 2-4 बॉम्ब और फोड़ दिया आप पे। सूरज भाई साहब, वो झूठे सॉरी बोलने की बजाय सारी गलती भाभी साहब पर डाल देते। कह देते गिरने से मुझे चोट लग गई, या फिर क्या जरूरत थी रास्ते में बढ़िया बनाने की। तो सॉरी वहां से आता, आधा पुष्कर हिला के रख देती। बात तो सही है। मुझे चोट लगने पे फिक्र तो संध्या को होगी, क्योंकि मैं जानू प्यार जो करती है मुझसे इतना। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, यू लव मी, इन सब का चक्कर छोड़ो और घोड़े को दूसरी तरफ मोड़ो। तब जाकर पुराना वाला प्यार आएगा आप दोनों के बीच, और फिर पहले जैसे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, है ना? लेकिन इसके लिए क्या करूं? अरे बताइए ना। ऐसा क्या करना होगा जिससे वो? बोलो ना। कुछ खास नहीं, बस अपनी कॉलर थोड़ी ऊंची कर लो, रौब दिखाओ, रौब, और अकड़ बनाए रखो ऐसे। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब
कैसे नहीं कर सकते? आपको संध्या भाभी का प्यार चाहिए ना? हाँ? तो बस उंगली टेढ़ी करो और फिर उसी उंगली की तरह टेढ़े हो जाओ, सब निपट जाएगा। नहीं नहीं मीनाक्षी, आज मैंने जिस तरह से बर्ताव किया सूरज जी के साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सूरज जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? चतुरी, मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। भाभी, बीमार इंसान को ठीक करने के लिए डॉक्टर कड़वी दवाई तो देते हैं ना, बस वही सब है और कुछ नहीं। भाभी, मुझे एक बात बताओ, आपको पहले वाली सूरज से चाहिए ना? तो बस यही सब करना होगा। जेठानी जी, आपको ये करना ही होगा। हाँ अरे भाभी, ये तो बस शुरुआत है। देखो, पहले थोड़ा नखरा दिखाओ, थोड़ा सताओ उन्हें, थोड़ा जलाओ, तभी तो मजा आएगा भाभी। तभी तो हल्के फुल्के सूरज साहब को वापस मिलेंगे, और ना वही पछतावे के बोझ के मारे। मारे को ना लगता चतुरी की जिठानी जी ये सब कर भी पावेंगी। ना ना ना, जेठ जी तो गए इनसे दूर। हाँ नहीं नहीं, क्यों नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी मैं करती हूँ ना। बहुत अच्छा भाभी, बहुत अच्छा, ऐसा ही मूड बनाए रखो। ठीक है। ये पायल तो साड़ी में अटक गई है। लगता है संध्या भाभी सा को आप में दिलचस्पी नहीं रही शायद। इन पत्नियों को ना तेवर से हैंडल किया जाता है। नहीं नहीं, एक बार और कोशिश कर लेता हूं बात करने की। अरे भाभी, यही सब करना होगा। जेठानी जी, आपको ये करना ही होगा। वेद, जरा इधर तो आ। क्या हुआ? वेद बेटा, जरा ये साड़ी में से मेरी पायल निकालो तो। देख जरा साड़ी ना फट जाए। हो गया। थैंक यू। भोलाराम और विक्रम ने सही कहा था, मुझे कुछ और करना चाहिए अब। बेचारे जेठ जी की तो पोपट हो गई। बहुत अच्छे भाभी, ऐसा ही करना, सही जा रही हैं आप। कल संगीत के दिन ही, अब तो कुछ और नया करना पड़ेगा मुझे। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।